इंदौर में साल 2023 में हुए बावड़ी हादसे ने पूरे प्रदेश को हिला दिया था। हादसे में 36 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। सरकार प्रदेश के हर जिलों में पुरानी बावड़ी कुओं को लेकर अब सख्त हो गई थी, लेकिन उस समय तो प्रशासन जाग गया था। लेकिन फिर से ग्वालियर में कुएं बावड़ी अतिक्रमण की चपेट में है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। ऐतिहासिक शहर ग्वालियर में सबसे ज्यादा खतरनाक जर्जर कुएं बावड़ियां हैं और इनकी संख्या लगभग 3000 से ज्यादा है। ग्वालियर में रियासत काल के दौरान सबसे अधिक कुएं बावड़ी बनाई गई। मोहन सरकार के आदेश के बाद जलगंगा संवर्धन अभियान से जोड़ा जा रहा है। इनकी साफ सफाई की जा रही है, लेकिन अभी भी कई ऐसे जल स्रोत हैं जिन पर कब्जा हो गया है। एक नजर ग्वालियर के पुराने कुएं बावड़ियों पर डालते हैं। ग्वालियर शहर में छोटे बड़े कुएं बावड़ी की संख्या 3044 है। इनमें कुछ पर अतिक्रमण तो कुछ में कचरा और पानी भरा हुआ है। ग्वालियर में 47 बावड़ियां हैं और इनमें से 10 में पानी है। 573 कुएं हैं जिनमें पानी भरा है। 268 कुओं में कचरा भरा हुआ है। बावड़ियों की बात करें तो 13 बावड़ियों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। 321 कुएं बंद कर दिए गए हैं और 360 कुएं सूख चुके हैं। 24 बावड़ियां भी सूख चुकी है। शहर की मुरार और स्वर्ण रेखा नदी के बहाव पर कब्जे हो रहे हैं। कल ही मॉर्निंग में भी हम लोगों ने मुरार नदी के ऊपर काम करने का प्लान बनाया है, तो मॉर्निंग में आप सभी लोग वहाँ पर आमंत्रित भी हैं। और जो मुरार नदी के पैचेस में कहीं कहीं पर टेम्पररी अतिक्रमण को आइडेंटिफाई किया है। दूसरा, WRD के चैनल्स जो मुरार नदी में जहाँ जहाँ से मीट करते हैं उसमें भी उन चैनल्स को भी WRD ने आइडेंटिफाई किया है, तो इसको टेकअप करके हम लोग रूप से इसमें हमारे द्वारा जैसे पहले सर्वे कराया गया था, लगभग 118 जल संरचनाएं पाई गई थी। उनमें भी कई जल संरचनाएं जहां पर जीर्णोद्धार होकर जहां पानी आने की वाटर रिचार्ज की संभावना है, उन पे फोकस करके कार्य कराया जा रहा है। और इसी तरह 21 जो जल संरचनाओं को चिन्हित किया गया है, जिसमें इस वर्षा काल के पहले कार्य कराया जाएगा। केंद्र सरकार की मदद से ग्वालियर शहर की 3000 से अधिक कुएं बावड़ियों के जीर्णोद्धार के लिए नगर निगम सूची बनाकर बीते 1 साल से काम कर रहा है। इस काम के लिए केंद्र सरकार से पहली किस्त के रूप में 25 लाख रुपए की राशि भी नगर निगम को मिल चुकी है, लेकिन बावजूद इसके कब्जों को हटाया नहीं गया। ग्वालियर के प्रभारी मंत्री खुद मुरार नदी को देखने गए तो उनका कहना था कि नदी के बहाव पर कब्जा किया जा रहा है और प्रशासन को आदेश दिए हैं। वहीं बीजेपी पार्षद कहते हैं कि निगम सिर्फ खाना पूर्ति करने में लगा हुआ है। नहीं, अभी आया हूँ मैं। जो शिकायत आई है उसका समाधान करूँगा। क्या शिकायत है? अभी नदी पे जो कैचमेंट है, वो जो पानी की आवक है उसको रोका गया है। पानी की आवक को चालू कराने का दायित्व तो हमारा है। पर जो कब्जा हो गए हैं उसमें हमें एक अभियान चला के काम करना पड़ेगा उसके अतिक्रमण को हटाने के लिए। और जब तक यदि हम यही केवल हवाबाजी करते रहें और केवल वक्तव्य देते रहें और बस होर्डिंग लगाते रहें, कटाटों पर दिखाते रहें, तो ये काम नहीं हो पाएगा। इसमें हमारी लिए इच्छा शक्ति हमारी तो साथ साथ में रहे ही, साथ में प्रशासनिक इच्छा शक्ति बहुत ही उच्च स्तर पर चाहिए। मैं आपको देखा जाए तो हर साल ग्वालियर में गर्मियों के मौसम में जल संकट पैदा हो जाता है। अभी भी शहर की 60% आबादी को सिर्फ एक दिन छोड़कर पानी दिया जा रहा है। अगर निगम और जिला प्रशासन रियासत कालीन कुआं बावड़ियों को अतिक्रमण मुक्त कराकर साफ सफाई करा दे तो शायद ग्वालियर में जल संकट की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।